अब इससे उतर पाएगी कि नहीं? अब हमने सांस को भरा और उच्चारण के साथ उसको रिलीज़ किया था। अब नेक्स्ट है श्वास को भरना है और बिना उच्चारण के उसको रिलीज़ करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Deep breathe in, deep breathe out. Deep breathe in, deep breathe out. Deep breathe in, deep breathe out.
नाक को जब भरना है तो सो साइलेंस में करते हुए भरिए और हूँ मुंह बंद रख के छोड़िए। मुंह खोल के छोड़ेंगे तो हूँ नहीं कहा जाएगा। हूँ सो अंदर खींचो साइलेंस में, हूँ छोड़ दो, मुंह बंद ही रहेगा। जितना लंबा हूँ को कह सकते हो कहो, सो को भी जितना लंबा शांत भाव में अंदर ले जा सकते हो ले लो। जब लेना है तो सो साइलेंस फॉर्म में, छोड़ना है तो हूँ मुंह बंद, नाक से ही लेना है, नाक से छोड़ना है। नाक से श्वास भरो, साइलेंस में सो से भर लो, मुंह बंद, ये साइलेंस में नाक से छोड़ दो। डीप भरना है, डीप छोड़ना है। नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। डीप लेना, डीप छोड़ना। लेते वक्त साइलेंस में सो कहना है, छोड़ते वक्त तो हूँ कहना है। कहना नहीं है, साइलेंस में ही उसको कहना है।
तो ध्यान की विधि संसार में सबसे उत्तम बढ़िया जो हम करवा रहे हैं, इससे बढ़िया ध्यान की कोई भी विधि नहीं है। जिसमें पहली क्रिया है उसकी श्वास को भीतर भरना है, फिर ओम का उच्चारण करते हुए उसे छोड़ना है 15 मिनट के लिए। श्वास को भरा, ये पहली विधि 15 मिनट के लिए। दूसरी विधि, श्वास को भरा, नाक से छोड़ दिया, नाक से भरते वक्त सो की ध्वनि साइलेंस फॉर्म में कहते हुए श्वास को खींचना है और छोड़ते वक्त नाक से हूँ कहना है, लंबा छोड़ देना है। ये भी क्रिया 15 मिनट के लिए, 15-15 30 हो जाएं। जब भी 10 कर लें, 10-10 कर लें, 15-15 कर लें, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस है। मिनिमम 10 तो करें। और तीसरी प्रतिक्रिया अब इसकी जो शुरू होती है, वो अब ना श्वास लेना है ना छोड़ना है, स्वयं ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। केवल श्वास को जब नाक के नासिका से ये दोनों सुराख हैं वहाँ से निकलता है, उसको फील करना है और खुद ही आएगा, उसको फील करना है। और ध्यान द स्पेस बिटवीन द टू आईब्रोज, सीधी ऊपर को जो लाइन जाती है इनके बीच में, भ्रिकुटी से ध्यान जो है लेते लेते ऊपर टॉप तक ले जाओ। शांत शरीर को रिलैक्स सडाउल, रीढ़ की हड्डी को वर्टिकल रखते हुए ये तीसरी क्रिया कर लीजिए। ये आप 15 मिनट से आधा घंटा कर सकते हैं। आंखें थोड़ी बंद कर लीजिए।
ओम। तो 1 घंटे का ध्यान संपन्न होता है, पूर्ण होता है, और जो रिकॉर्डिंग हुई है वो 50 मिनट की है वीडियो पर। तो अब 10 मिनट या 15 मिनट के लिए मैं ध्यान पर चर्चा करूँगा। संसार में ध्यान ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ध्यान से ही हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान से ही हम समाधि में जाते हैं, और समाधि से ही हर चीज़ का हल निकलता है। और संसार में ध्यान की बहुत विधियां हैं, कई प्रकार के तरीके खोज किए गए हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में वो खोज की है जो नेचुरल प्रोसेस में सार्थक है, सिंपल है, और यही प्रोसेस, यही तरीका, यही माध्यम जो मैं बता रहा हूँ यही सार्थक है, और ये यूनिवर्सल स्तर पर सिद्ध हो चुका है कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे मानवता में शांति, ठहराव और मैं कौन हूँ उसे जान सकता है। तो इस ध्यान के द्वारा जो आध्यात्मिक विचार की क्रांति की मैं बात करता हूँ वो आ जाती है, और ये ऐसी क्रांति है जिसमें कोई भी हिंसा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संसार में जितने इनकलाब आया आज तक वो सब हिंसा पर आधारित हैं। तो मैं इस क्रांति की बात कर रहा हूँ जो ध्यान के द्वारा लाई जाती है। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितने भी ये गिरजाघर और भी कई स्थान बनाए गए हैं, ये स्थान हमारे बैठने के लिए हैं। तो कहीं भी हम बैठें, हमारा घर भी बैठने के लिए है, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर आज उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे ध्यान के लिए 2 ही गुरु हैं, जो दोनों गुरु नेचुरल प्रोसेस में हमें जन्म के समय मिले हैं। एक है ओम की ध्वनि, ओ आ, और दूसरी है श्वास, प्राण वायु। तो इन दोनों को नियंत्रण करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ, आपको प्राण वायु को भीतर भरना है और ओम के उच्चारण के साथ उसे छोड़ देना है। सिंपल है, श्वास को भरा और ओम के उच्चारण से छोड़ दिया। जो मैंने अपने ध्यान की विधि में इसमें बताया है वो आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। तो दूसरा, श्वास को डीप भीतर लेना है, जो साउंड जो है ये शांत भाव में से श्वास को भर लेना है और हूं की ध्वनि से छोड़ देना है साइलेंस फॉर्म में। तो डीप ब्रीदिंग है, इन, और डीप ब्रीद आउट करना है आपको। 15 मिनट पहला हो गया, 15 मिनट ये हो जाता है। कितना हो गया? आधा घंटा, सरल विधि। और फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद तीसरा जो क्रिया है वो भी आधे घंटे की है। पहले 15-15 मिनट की 2 है, तीसरी आधे घंटे की है, जिसमें आपने सिर्फ कुछ श्वास खींचना ना छोड़ना है। नेचुरल जो आ रहा है, आपको शांत बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हर स्थिति में। और फिर जो हमारा नोस्ट्रल है, इसके 2 जो सुराख हैं, वहाँ से श्वास आएगा और वहाँ से ही जाएगा। मुंह से भी छोड़ सकते हो, कभी आपको थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आती है तो मुंह से भी छोड़ सकते हो, लेकिन कोशिश करो मुंह से छोड़ोगे तो हूँ नहीं कह पाओगे, फिर ओ हो कह पाओगे। वो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन हूँ जो है वो ज़्यादा सार्थक है। लेकिन एक ही स्थान दोनों का है तो वो वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं हूँ की बात कर रहा हूँ, ओ की भी मैं ही करता हूँ, लेकिन ओ के आगे हूँ की जो लंबी ध्वनि है वो ज़्यादा सार्थक है। तो इसके बाद जो तीसरा जो प्रोसेस है आधे घंटे का, उसमें केवल आपको श्वास लेना है और छोड़ना है।
तो मैंने बता दिया लेना कैसे है। लेना छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको शांत बैठना है। श्वास आ रहा है जा रहा है, श्वास को केवल फील करना है, नाक के द्वारा छोड़ जा रहा है उसको फील कीजिए, बड़ी सूक्ष्म भाव में होगा। ये आ रहा है वो भी सूक्ष्म में दिखेगा, फील होगा। लेकिन ध्यान जो है भ्रुकुटी, जो हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो हमने का ध्यान आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, जहाँ हमारी दिव्य चक्षु है, द स्पेस बिटवीन द 2 आईब्रो जो है, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी का सीधा कनेक्शन जहाँ क्या है, ये सुषुम्ना, जो हमारी एनर्जी ऊपर को आती है, जो हमारे मूलाधार में सॉलिड और सॉलिड स्टेट में है, और ध्वनि उसको लिक्विड में करेगी और सीधी ऊपर आ जाएगी। वो आज्ञा चक्र में आते आते दैट विल कन्वर्ट इनटू बायो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ प्रकाश रोशनी आएगी, और जहाँ तक पहुँचते पहुँचते ध्यान के माध्यम से हमारा शरीर भी एक स्टेज में आके बिल्कुल जैसे राख होती है इस तरह से हो जाता है। हम तब उस स्थिति में हम सुनते सब कुछ हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो इस यहाँ से ध्यान हमने कहा सीधी ऊपर सहस्रार 90 डिग्री में सीधा इसको ध्यान को आज्ञा चक्र से ऊपर ले जाइए। कहाँ? ये है आज्ञा चक्र और ये है टॉप सहस्रार। तो ये सीधा 90 डिग्री में ऐसा ध्यान जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ध्यान का। इसके बिना और कोई मेथड अडॉप्ट नहीं करो, आपको दिक्कत आएगी। इसलिए सिंपल और सरल ध्यान की विधि है, और यही यूनिवर्सल लेवल पर है। विधियाँ आप और भी बता सकते हैं बहुत सी, लेकिन वो टेक्निक ज़्यादा बताओगे तो इंसान को दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए मैं सरल विधि बता रहा हूँ, यही पूरे विश्व में सबको करनी है। इसी को सनातन कहते हैं। ध्यान में जाना, ज्ञान की प्राप्ति और अपने आप को जानना ही हमारे जीवन लक्ष्य है हर आदमी का। अगर कोई इस मार्ग से भटक कर कहीं और जा रहा है तो फिर वो शांति फैला सकता है, शांति नहीं ला सकता। तो इसलिए ये सनातन की रीति है। तो सनातन का जो सिस्टम मैंने आपको बता दिया, जब आप ध्यान में जाएंगे और ऊपर हायर स्टेजेस में जाते हैं, ऊर्ध्व गति में ऊपर टॉप ऑफ द हेड में आपकी एनर्जी चली जाती है, तो वहाँ वो है सतगुरु का परम धाम। तो वहाँ आपके पूरे शरीर की एनर्जी का जो नीचे है लोअर लेवल में, उसका कनेक्ट उससे जुड़ जाता है। तो वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ से हम धरती में पर रहते हुए भी अपने आप से जुड़े रहते हैं और अपने भीतर से अपने आप में शांत रहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप YouTube पर देखिए, बहुत सी विधियाँ ध्यान की बताई गई हैं, लेकिन सिंपल, सार्थक और यूनिवर्सल लेवल पर जो एक है वो यही है। लेकिन संसार में तो बहुत सी विधियाँ बताई गई हैं, लेकिन ये सार्थक है। इसको करते करते आपके भीतर से जो कुछ अनुभव होता है, जो कुछ आपको लगता है, वो होने दीजिए। जो होता है होने दीजिए, आपने उसमें अपना प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है। तो ये पूर्ण विधि है जिसमें 1 घंटे की मैंने ध्यान की चर्चा की, सबके लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। अगर वो इस ध्यान से जाके आपका जो भी मत है, जिस भी संप्रदाय में तुम पैदा हुए हो, उस संप्रदाय से ऊपर आ जाएंगे, फिर हम कहेंगे हम सब इंसान हैं और सनातन हैं। नहीं तो ऐसा ना किया गया तो इंसान के अंदर से कभी भी आंतरिक शांति नहीं आएगी, और इंसान अपनी सत्ता के लिए, इंसान अपनी प्रसिद्धि के लिए, इंसान अपने द्रव्य नशे के लिए लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, और फिर ये धरती जो एक स्वर्ग है वो कभी भी स्वर्ग नहीं रह पाएगी। तो यहाँ तो झगड़े हैं धर्म के नाम पर, सत्ता के नाम पर, और माया के नाम पर, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के नाम पर। तो इसलिए इन सारे झगड़ों से निकलते हुए आप एक हो जाइए, एक, सबका मालिक एक, ओम सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई है नहीं। यहाँ रिलीजन ऑन द अर्थ belongs to this sound
और ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, घर में, आश्रम में, कहीं और भी स्थान में। इसके लिए कोई समय भी आप निश्चित कर लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए आश्रम में मैं इसलिए कहता हूँ कि जहाँ हम कलेक्टिवली जो उच्चारण है वो होता है, कलेक्टिवली ध्यान लगाते हैं, उससे ऊर्जा सबकी होती है। फिर ऊर्जा वो ऊर्ध्व गति में जाती हुई हम अपने आप को जान लेते हैं, हम आए किस लिए, करना क्या है, हमारा जीवन में आने का मकसद क्या है। तो इसलिए मैं आपको ये ध्यान की विधि पूर्ण रूप से बताई। यही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। इसी से जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी उससे आपको समझ आएगी। बेसिकली हमने करना कुछ नहीं है, अपने भीतर बदलाव लाना है। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और सत्य तक जाना है। स्वयं को सत्य तक जो मिल जाएगा, हम स्वयं से सत्य तक जाएंगे। पहले ध्यान में, ज्ञान में, फिर स्वयं में, और फिर स्वयं से सत्य तक, सत्य से अटल सत्य तक। ये हमारी इस जीवन की संसार की यात्रा के अलावा रूहानी यात्रा है, जहाँ दो यात्राएं हैं, एक संसार है और एक रूह है। रूह की यात्रा का वर्णन मैंने इस ध्यान विधि के द्वारा आपके समक्ष रखा, जिसको आत्मा कहते हैं। और दूसरा संसार का सफ़र भी एक ऐसा सफ़र है जिसको तो आप जानते हैं। वो तो संसार सिखा देगा आपको कि संसार हर प्रकार की विधि जानता है, तो वो सिखा देगा। वो संसार से सीख लीजिए और मेरे से ये जान लीजिए। इसलिए मेरे से भी वो सीख सकते हो, क्यों? मैं उसी से गुजर के तो आया हूँ। मैं भी तो एक गृहस्थी इंसान हूँ, और ये मैं कह रहा हूँ। और उस रूहानियत की जो अंतिम सीढ़ी है, अनंत में, जहाँ से अनंत का पूरा विस्तार में हम इनफाइनाइट में चले जाते हैं, वहाँ तक मैंने इसकी प्रैक्टिकली अनुभूति के आधार पर साक्षात सक्षम बोध, कालातीत, भावातीत, तुर्यातीत सारी अवस्थाओं में से गुजरते हुए मैंने ये जानना है। कोई भी जान सकता है, लेकिन रास्ता कठिन भी है, सरल भी है। निर्भर करता है आप उस पर कितना अभ्यास करते हो, और आपके पुराने जन्मों के संस्कार कितने प्रबल हैं। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में अगर आपके पुराने जन्म इतने प्रबल नहीं है, लेकिन दिस यू शुड थिंक दिस इज़ माई लास्ट बर्थ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म है, इसी में करना है, हो जाता है। तो वो आपकी एकाग्रता पर, आपकी लगन पर, आपकी प्यास पर, आपकी तड़प पर निर्भर करता है। यही एक मार्ग है जो दुनिया में शांति, समृद्धि और स्वर्ग जैसी जो दुनिया है वो उसका आनंद ले सकता है। तो परमात्मा है ही आनंद, परमात्मा है ही परम शांति, परमात्मा है ही परम मौन, परमात्मा है ही परम धाम, परमात्मा है ही परम गुरु। परम गुरु का परम धाम, सतगुरु का परम धाम ही परमात्मा का लौकिक आनंद है। इसलिए इसको लीजिए, जब तक जीवन है तो ले सकते हैं, अगर जीवन नहीं रहेगा तो फिर नहीं मिलेगा। जीवन मिला ही इसलिए है, लेकिन इंसान तो कहीं और ही चक्रों में घूम रहा है। एक दूसरे को मारने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए मारना चाहता है। मुसलमान कहता है नहीं मेरा इस्लाम ठीक है, हिंदू कहता है मेरा हिंदुत्व ठीक है। लेकिन सनातन है सबसे बढ़िया। हालांकि हिंदू सनातनी मानता है, हाँ अच्छी बात है, क्यों कि हिंदू जालिम नहीं है, फिर भी उसके अंदर बहुत सी अच्छी आदतें हैं जो बाकी धर्मों में मुझे नहीं मिलती हैं। तो इसलिए सनातन सब हैं, लेकिन हिंदू जो है उसमें से एक बड़ी शाखा है सनातन की। तो इसलिए जो छोटे छोटे पत्ते हैं, बाकी पत्ते तो हो सकते हैं, तो पत्ते से शाख से ही जुड़े रहते हैं, इसलिए उनको कल्ट कह सकते हो, संप्रदाय कह सकते हो, पंथ कह सकते हो। तो मेरा उन सबसे भी नम्र भाव से ये कहना है कि आप पत्तों से पसंद होते हो रहिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान को जान लीजिए, फिर आप जो मर्जी कीजिए, क्योंकि हम सबका मूल एक है। मूल क्या है? अंश है खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, आत्मा, परमात्मा,
जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, तो वो है, तो उसकी विधि यही है। इसलिए ये जो आपके कल्ट हैं, ये आपके खुदा नहीं है, ये तो एक माध्यम है, ये एक रास्ते हैं, ये कोई मंजिल थोड़े हैं। आप रास्ते को मंजिल मान रहे हो, यहाँ बहुत बड़ी भूल है आपकी। इसलिए आपने जनता को, खुद को तो समझ नहीं आई, इन पंडित मौलवियों को, मुल्लाओं को, और जितने भी यहाँ धर्म के ठेकेदार हैं, खुद तो जान ले पहले परमात्मा है क्या, उसको जानिए, सनातन है क्या, फिर आप जिसको जो मर्जी कहिए। रास्ते को ही मंजिल बता रहे हो। आपके कल्ट, आपके संप्रदाय, आपके धर्म, ये रास्ते तो हो सकते हैं, मंजिल नहीं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता रहा हूँ जो सरल और सिंपल है। जब आप उसको जान लेंगे, उस पर चलेंगे, आपको समझ आ जाएगी। मैं आपके सारे जो रास्ते हैं उन पर चला हूँ, लेकिन उन सब पर चलने के बाद ये रास्ता जो मेरे भीतर से मेरे सतगुरु ने मेरे को दिया है, वो जिस दिन से उस पर चला, उसी दिन से पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती गई। केवल 21 दिन में कंप्लीट यात्रा मैंने ये कर ली है। उसके बाद तो खोज बहुत इनफाइनाइट है, वो चल रही है। 21 दिन में ये कंप्लीट यात्रा मैंने की है, पृथ्वी से लेकर उस संसार से लेकर उस आत्म की शक्ति तक। उसके बाद अनुभूतियाँ बहुत की, सबको होती हैं, लेकिन फाइनली परमात्मा इनफाइनाइट सनातन है क्या, कंप्लीट मौन, आनंद और परम शांति, परम चेतना। इसलिए जहाँ किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो कंप्लीट ट्रुथ, कंप्लीट सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, अटल सत्य। क्यों कि ये ग्रंथों से परे की बात है। कोई ग्रंथ पढ़ के मेरे को कहेगा नहीं ग्रंथ हैं, जो है वो है। ग्रंथों की इतनी महत्ता नहीं है जितनी लोगों को कन्फ्यूज़ करके रख दिया गया है, और उसमें ऊट पटांग बातें भी जमा कर दी गई हैं। इसलिए आप अपने भीतर जाइए, ये वाले रास्ते पर चलते चलते सारी दुनिया के ग्रंथों का निचोड़ आपके भीतर आ जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ ग्रंथ खराब हैं, लेकिन कहीं भटक जाते हो आप ग्रंथों में फंस के, लड़ाई झगड़े ये वो फलान, तो वो लड़ाई झगड़े करना कोई अच्छी बात नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना है तो अपने आप से कीजिए, दूसरों से नहीं। खुद में देखिए मेरे में क्या त्रुटि हैं, उनको निकाल दीजिए। झगड़े का अर्थ क्या है, अपने भीतर से अपने आप को निकालना। और कुर्बानी क्या है, कुर्बानी का अर्थ है अपनी गलत आदतों को छोड़ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय, जितनी इनकी आवश्यकता है उनका इस्तेमाल करते हुए इनसे आगे जाना। लेकिन जहाँ तो हिंदू कहते हैं बकरे की कुर्बानी दो, देवता खुश होता है। मुसलमान कहते हैं बकरी ईद दो तो खुदा खुश होता है। आपको खुदा की कुर्बानी की समझ ही नहीं आती है। खुदा को तुम्हारे बकरों से क्या लेना देना है, खुदा को तुम्हारी बकरी ईद किसी भी से क्या लेना देना है, बताओ मेरे को। स्वयं को जानो भाई, किसी की हत्या मत करो, मत की हत्या कीजिए। ठीक है, आप सेलिब्रेशन करते हैं अपने फंक्शन को, या जो भी आपके त्यौहार हैं, उनको प्यार, किसी की जीवन लेकर उसको मत दुखदायी बनाइए। आप तो उसका मज़ा लेते हो, लेकिन जिस जानवर की हत्या करते हो उसको तो बड़ी कष्ट होता है। आपको एक थप्पड़ लगे तो कितनी दिक्कत होती है, उसको तुम स्लाटर कर देते हो, मार देते हो। यहाँ सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, यहाँ सवाल इंसान का है। मैंने कल के सत्संग में बड़ी स्पष्ट वाणी से कहा हुआ है कि नेचर का जो प्रोसेस है वो इंसान, जो आदमी, जानवर हो या आदमी हो, जो पानी डीक लगा के पीता है उसको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, मतलब मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज तो ऐसे हर कोई चीज़ नॉन वेज है, लाइफ तो सब में होती है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ चलती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मूवमेंट में रहने वाली चीज़। तो इसलिए पाप उनका भी यहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे प्रकृति का निजाम बिगड़ जाएगा। प्रकृति का निजाम बिगड़ेगा तो कष्ट हमें होगा जिसके पास देह है। हम सबको, हिंदू हो या मुसलमान हो, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है,
हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक दूसरे के प्रेमी हैं। हमारे भीतर से ये भावना उठनी चाहिए कि सत्य क्या है, उसे जानना है। हमने कहीं कट्टरपंथता में बंधने की ज़रूरत नहीं है, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, ना बौद्ध को। सिंपल अपने आप को जानिए, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, भीतर झांकिए। लेकिन जब आप अपनी डोरी दूसरे के कंधों पर फेंक देते हो, फिर वो आपको नाच नचाता है जैसे उसकी मर्जी। इसलिए स्वतंत्र हो जाओ। मोक्ष का अर्थ क्या है? भीतर से स्वतंत्रता प्राप्त करना। निर्वाण का क्या अर्थ है? यही है। तो इसलिए मैं जो बात कह रहा हूँ, सबको इस पर अमल करना होगा और करना है। नहीं करोगे तो तबाही का मंजर आपके सामने खड़ा है, उसमें सब भस्म हो जाओगे। ओम 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 ओम।